दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करेंगे ग्रेटर निकोबार आइलैंड की। अंडमान निकोबार आइलैंड, यहाँ पे 572 आइलैंड्स हैं और ये बड़ी स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है इंडियन ओशन के अंदर और ये कंट्रोल करते हैं मलक्का स्टेट को। और मलक्का स्टेट से जो ट्रेड पास करती है, 40% वर्ल्ड की ट्रेड पास करती है मलक्का स्टेट से और यहाँ से 1 लाख शिप्स हर एक साल पास करते हैं। और मलक्का स्टेट से चाइना का 30% ऑयल, 80% ऑयल जाता है और इंडिया उस पर कंट्रोल करता है। इंडिया के एक नेवल बेस भी है अंडमान निकोबार आइलैंड पे, रादर ट्राई सर्विस बेस है, यानी कि वहाँ पे आर्मी भी है, एयरफोर्स भी है और नेवी भी है। और यहाँ पे हमारे एपीए टाइप प्लेन्स भी रखे हैं जो हमने अमेरिका से लिए हैं और वो एंटी सबमरीन प्लेन्स हैं। यहाँ पे हमारे वारशिप हैं और यहाँ पे हमने और भी ज्यादा इक्विपमेंट रखे, ब्रह्मोस मिसाइल भी लगा के रखी है, ड्रोन्स भी लगाए हमने। लेकिन अब कंट्रोवर्सी आ रही है कि इंडिया ग्रेटर निकोबार आइलैंड जो सबसे बड़ी आइलैंड है और सबसे दूर पड़ती है, एक जो और क्लोज है आपके जो आपकी आसियान कंट्री है, और यहाँ पे इंडिया उसको डेवलप कर रहा है और डेवलप कर रहा है वहाँ पे 72,000 करोड़ रुपए खर्च करके। बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। क्यों डेवलप कर रहा है और क्या रीजन है? और इसके ऊपर प्रॉब्लम आई है कि सोनिया गांधी ने एक लेटर लिखा है पीएम मोदी को कि आप यहाँ पे डेवलपमेंट का काम मत करो। सोनिया गांधी को चिंता है कि वहां पे ट्राइबल्स हैं, उनकी चिंता है, बेचारी को बहुत चिंता है ट्राइबल्स की, बहुत चिंता है देश की। आपने कभी सुना है सोनिया गांधी या राहुल गांधी ने कोई ऐसा बात की हो जो देश के इंटरेस्ट की बात हो? ये देखते हैं डीप स्टेट का इंटरेस्ट, ये देखते हैं चाइना का इंटरेस्ट, ये देखते हैं पाकिस्तान का इंटरेस्ट। इवन ऑपरेशन सिंदूर को इन्होंने कोई प्रेस नहीं किया। इवन जब हमने पाकिस्तान के मिलिटेंट पे अटैक किया था, उनको मारा, तब भी नहीं कुछ किया। लेकिन हाँ, जब 22 अप्रैल को हमारे हिंदूज को मारा गया तो राहुल गांधी ने वहां पे एक कहा था कि गवर्नमेंट फेल हो गई है। बाद में जब इलेक्शन तो राहुल गांधी ने कुछ पॉजिटिव बातें कहनी शुरू कर दी। लेकिन इंडिया को हेट करते हैं। लेकिन क्या चिंता है इनको निकोबार आइलैंड की, वहां के लोगों की? राहुल गांधी वो आदमी है, जब हम रफाल प्लेन लेते हैं तो भी इनको चिंता होती है, क्योंकि इनका एजेंडा इंडिया का फेवर का नहीं है। इनका एजेंडा है पाकिस्तान या चाइना को प्रॉब्लम ना हो। और इसी पे बात करने के वास्ते बैठे उदय शंकर पानी जी। वैसे ये उदय शंकर पानी जी बहुत प्यार करते हैं कांग्रेस को, सोनिया गांधी और राहुल को। उदय शंकर पानी जी, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे जो इनका नया प्रेम आया अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर या ग्रेटर निकोबार आइलैंड के ऊपर? सर, ये गांधी परिवार के प्रेम कहानी का शायद आपने जिक्र नहीं किया। इनका इंटरेस्ट अंडमान निकोबार के साथ अभी तक यही रहा कि वहां पर पार्टी करने जा रहे हैं इंडियन नेवी के वॉरशिप के साथ और इटालियन गेस्ट बुला के, इटालियन वाइन पिला के, ये इनका सर एसोसिएशन था। इनको कोई मतलब नहीं था कि वहाँ की सिक्योरिटी क्या करे, वहाँ का डेवलपमेंट क्या करे। ये तो वहाँ के ट्राइबल्स को कैसे तंग करना, मतलब ये इंडियन गवर्नमेंट को तंग करना चाहते हैं। उनको पता है कि मोदी जी इज वेरी पर्टिकुलर अबाउट मेकिंग इंडिया स्ट्रॉन्गर, ऑल द पार्ट्स ऑफ स्ट्रॉन्गर, ऑल द पार्ट स्ट्रॉन्गर, और उसके साथ हर कोने को स्ट्रॉन्ग करना है। और अंडमान निकोबार हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट कोना है जो जिसका एक्सेस इंटरनेशनल वर्ल्ड के लिए बहुत काफी जरूरी है। तो वहां अगर हमारे कंटेनर्स को रखा जाए, वहां पर अगर हमारा एक सी पोर्ट अच्छा बनाया जाए, तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द लोकल पीपल, इट विल बी वेरी गुड फॉर द ट्राइबल्स ऑल्सो। उनको काम मिलेगा, उनको पैसा मिलेगा। इनका क्या मतलब है सर? ये तो बस वो इनको कोई मतलब नहीं है इंडिया से। ये चाहते हैं कि इंडिया का फायदा क्यों हो रहा है, इंडिया का नुकसान करना चाहिए कि उस चक्कर में ये ट्राइबल का नया इश्यू, नया प्रेम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हाँ सर, बोलिए। देखिए, बिल्कुल बात सही है आपकी। सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखनी नहीं आती, इंग्लिश नहीं आती, हिंदी नहीं आती, लेकिन लेटर लिख दिया उन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड पे कि निकोबार आइलैंड को, ग्रेटर निकोबार आइलैंड को कैसे आप प्रोग्रेस कर रहे हो। इंडिया वहां पे 72,000 करोड़ खर्च रहा है। वहां पे कंटेनर शिप बनाए जाएंगे, वहां पे शिप्स की रिपेयर की जाएगी, वहां पे एयरपोर्ट बनाया जाएगा और वहां पे हमारी नेवी एक्टिव रहेगी, क्योंकि ये 150 किलोमीटर दूर है इंदिरा पॉइंट से और साथ में ये बड़ा क्लोज है आपके इंडियन ओशन से और साथ में इसकी क्लोजनेस है जो साउथ चाइना सी है। और यहाँ पे जब 1 लाख शिप पास करते हैं सिटी से, तो यहाँ पे लुटेरे भी आते हैं, यहाँ पे स्मगलिंग भी होती है, यहाँ पे ड्रग्स का काम भी होता है। और दूसरी बात है कि सबसे क्लोज है इस जगह आपके इंडोनेशिया से, और इंडोनेशिया इंडिया का आपस में बहुत प्यार है, दोनों आपस में अच्छी रिलेशनशिप मेंटेन कर रहे हैं।
लेकिन सोनिया गांधी को चिंता यहाँ के लोगों की नहीं है, उसको चिंता है चाइना की, क्योंकि इंडिया यहाँ पे अपनी नेवी पे को भी एस्टेब्लिश कर रहा है और यहाँ पे ट्रेड पे कंट्रोल करना चाहता है। और इनका प्यार चाइना से इसलिए है कि आपको याद होगा कि 8 अगस्त 2008 में ये गए थे चाइना, यानी कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी, और वहां जाकर के इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया। एग्रीमेंट साइन किया था, ये किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ इंटेलिजेंस एजेंसीज को पता है कि एग्रीमेंट क्या साइन किया था, क्योंकि उन्होंने पब्लिक से छुपा के रखा। और उस टाइम पे कहा कि हमारा पार्टी टू पार्टी कंटैक्ट है। वो कंटैक्ट पार्टी टू पार्टी नहीं था, वहां पे जी जिनपिंग खड़े थे जो उस टाइम पे वाइस प्रेसिडेंट थे, और ये कंटैक्ट और चाइना के अंदर पार्टी और गवर्नमेंट सेम चीज है। ये कंटैक्ट था चाइना के साथ, और यहाँ पे 2 एग्रीमेंट थे जो मेन कहा जाता है कि एक चाहते थे कि चाइना को आपका सियाचिन दे दिया जाए, सियाचिन चाइना के पास जाएगा तो लेह लद्दाख चला जाएगा। और इसके बाद इन्होंने ऑफर भी किया था चाइना को, 2 बार ऑफर किया था मनमोहन सिंह के टाइम में कि आपको हम सियाचिन देना चाहते हैं, लेकिन वहां पे ऑब्जेक्शन हो गई थी आर्मी के द्वारा और इंटेलिजेंस एजेंसीज के द्वारा। फिर इन्होंने दूसरा एग्रीमेंट साइन किया था, वो था कि आपको अंडमान निकोबार आइलैंड का पार्ट दे देंगे, यानी कि वहां पे इनकी प्रेजेंस बिठा देंगे। और मेन था ग्रेटर निकोबार आइलैंड, ये इसको चाइना को दे देंगे ताकि चाइना का मलक्का स्टेट पे कंट्रोल रहे। लेकिन पीएम मोदी ने यहाँ पे बाजी को पलट दिया। ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे पीएम मोदी बनाना चाहते हैं कंटेनर शिप्स, कंटेनर रखने का सब जगह, क्योंकि जब भी यहाँ पे शिप्स पास करेंगे उनके शिप्स को या उनके कंटेनर को यहाँ पे रखा जाए। और इवन शिप का रिपेयर का काम है कि जो शिप सी में जाते हैं तो उनका नुकसान भी हो जाता है, रिपेयर की जरूरत भी पड़ती है। साथ में यहाँ पे नेवल बेस बनाने की बात है ताकि हम चाइना पे आंख रख सके। ठीक है, चाइना से हमारी दोस्ती आई है, इसका मतलब ये नहीं कि हम चाइना की तरफ आंख मूक के बंद रहेंगे। दूसरी बात क्या है कि जो अगर हमारा ग्रेटर निकोबार आइलैंड वो एक्टिव होगा तो आपका श्रीलंका का हम्बनटोटा पोर्ट वो भी एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे जो शिप्स हैं वो वहां से पास करेंगे और इनके हम्बनटोटा पोर्ट से जो इस टाइम पे टोटली इनएक्टिव है, और उनकी इकोनॉमी को सपोर्ट मिलेगी, वो भी हमारा दोस्त बन जाएगा। इसके साथ साथ जो आपके आसियान कंट्रीज हैं, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड, इनको यहाँ चिंता ये है कि यहाँ पे जो लुटेरे हैं वो शिप जो सी में आकर के कई बार अटैक करते हैं शिप्स के ऊपर, उनको लूट के ले जाते हैं, स्मगलिंग भी होती है, आर्म्स भी जाते हैं। तो ये रहेगा कि यहाँ पे इंडिया भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो रहा है, और इंडिया ने जो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट किया है कि यहाँ पे अपने शिप्स को भेज करके पूरे के पूरे एरिया को सेफगार्ड करने की कोशिश करेगा। इसकी सिंगापुर ने बहुत ज्यादा सपोर्ट किया, इंडोनेशिया ने सपोर्ट किया, और मलेशिया भी उम्मीद है कि बहुत जल्दी सपोर्ट कर देगा। लेकिन दूसरी बात है कि यहाँ पे इंडिया बिजनेस करना चाहता है, और अगर निकोबार आइलैंड को डेवलप किया जाएगा तो इंडिया की इकोनॉमी को बहुत बड़ा बूस्ट मिलेगा, और इस बूस्ट की वजह से इंडिया का ट्रेड भी होगी, बिजनेस भी होगा, और साथ में टूरिज्म बढ़ेगा अंडमान निकोबार आइलैंड के ऊपर। इंडिया वही चाहता है कि हमारी इकोनॉमी बढ़े और हमारा कंट्रोल रहेगा सी के ऊपर। जितने भी कंटेनर शिप आते हैं उनकी सिक्योरिटी दे सकेंगे, उनको सेफगार्ड कर सकेंगे। साथ में जो भी शिप हमारे पोर्ट्स पे आएगा उससे हम पैसा भी देंगे, क्योंकि नेचुरली बात है फी तो लगती है, और वर्ल्ड को फायदा होगा कि उनके शिप्स यहाँ पे आएंगे और इंडियन पोर्ट्स पे खड़ेंगे, तो इंडिया को भी फायदा, उनको भी फायदा है। साथ में यहाँ पे सिक्योरिटी दी जाएगी। और सोनिया गांधी को चिंता लोगों की नहीं है, वैसे तो कांग्रेस को चिंता कोई है ही नहीं, उनके लिए तो सारे आदमी वो तो चाहते हैं कि पूरे देश आग लग जाए, आग लग जाए, आग लग जाए। उनको चिंता है कि हिंदुस्तान स्ट्रॉन्ग ना हो, उनको चिंता है कि हिंदुस्तानी स्ट्रॉन्ग ना हो, हमारी इकोनॉमी ना बढ़े या मोदी को स्ट्रेंथ ना मिले, या हमारा देश कमजोर हो, ये लोग चाहते हैं। और साथ में सपोर्ट किसको करते हैं? ये सपोर्ट करते हैं चाइना को। जैसे मैंने कहा 2008 में एग्रीमेंट साइन किया था इन्होंने चाइना के साथ। लेकिन डिटेल बताइए, अगर आपने कुछ नहीं किया था, अगर आपको चिंता है तो आपने कम से कम ऑपरेशन सिंदूर की तो प्रेस करना चाहिए था, वो भी नहीं किया। जब इंडिया ने पाकिस्तान के 2 एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय किया, उसको भी कहा कि ये तो सारा। जब आपकी फिल्म आती है बंगाल फाइल्स तो भी उसको प्रोपेगेंडा कहते हैं, जब कश्मीर फाइल आती है तो उसको भी प्रोपेगेंडा कहते हैं, जब आपकी केरला फाइल आती है तो उसको भी प्रोपेगेंडा कहते हैं। और जब हम रफाल जेट से जब रफाल जेट खरीदते हैं तो तब भी इनको चिंता होती है कि इंडिया ने रफाल जेट क्यों ले ली है, क्योंकि कमीशन इनको नहीं मिली, क्योंकि डील हुई गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट, और इनको लगता है कि फ्यूचर में अगर हम पावर में आ गए तो हमें तो कुछ भी नहीं मिलेगा। इसलिए इनको चिंता है, इनको देश की चिंता नहीं है, इनको वहां के लोगों की चिंता नहीं है, इनको चिंता अपनी है कि हमारा पेट कैसे भरेगा। अगर सारा सामान मोदी ने गवर्नमेंट को दे दिया, कंट्री स्ट्रांग हो गई, तो हम तो पावर में नहीं आ सकेंगे। इनका एजेंडा ये है कि हम पावर में आ जाएं और देश बर्बाद हो। इसीलिए आज इन्होंने अंडमान निकोबार आइलैंड पे, ग्रेटर निकोबार आइलैंड पे
जो इंडिया 72,000 करोड़ खर्च रहा है उसको डेवलप करने के लिए, और उसमें 133 करोड़ की जमीन को एक अपने कंट्रोल में ले ली गवर्नमेंट, ताकि वहां पे डेवलपमेंट की जाए, वहां पे काम किया जाए और इंडिया की इकोनॉमी को बूस्ट मिले। इवन आप देखिए जो अंडमान निकोबार आइलैंड के जो सी है वहां पे ऑयल है, और उस ऑयल की रिसर्च करने का काम किया जा रहा है, और वो भी ग्रेटर निकोबार आइलैंड से, या ताकि यहाँ से पूरा का पूरा ऑयल को सर्च करें। ऑयल निकलेगा तो हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी तो चाइना को नुकसान होगा, चाइना को नुकसान होगा तो पेट में किसके दर्द होगा? राहुल गांधी और सोनिया गांधी के। आप कुछ बोलिए, आप कुछ क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, आपने बिल्कुल सही कहा। जो ऑयल एक्सप्लोरेशन की भी जो रिपोर्ट है, दैट दैट एंटायर एरिया इज वेरी फर्टाइल टू दैट, और वहाँ पर ऑयल एक्सप्लोरेशन के बहुत चांसेस हैं, एंड वो अगर हो गया तो इट विल बी वेरी गुड फॉर द इकोनॉमी ऑफ अवर कंट्री। एंड सर जो भी है, ये लोग अगले 20 साल तक तो आने नहीं वाले। कांग्रेस वालों का कोई चांस नहीं है, ना कोई ऑपोजिशन वाले का चांस है आके। तो let us make this country strong, and I think that is what is happening right now, कि ये कंट्री स्ट्रांग हो रही है, और इसका हिस्सा जो भी है सब चीजों को डेवलप किया जा रहा है। और अंडमान निकोबार को, जिसको बहुत ही इग्नोर किया गया था, ये अपना पिछले 65 साल के अंदर जो इतना ज्यादा इग्नोर किया गया था, उसको अब अभी ध्यान दिया जा रहा है, उसको डेवलप किया जा रहा है। और अगर ये लोग अपना कुछ इररिलेवेंट बातें कर रहे हैं, आई थिंक देयर इज नथिंग टू वरी, वी शुड गो अहेड। ये सोनिया गांधी क्या करेगी आके? वो कब माने उनका सबका एक ही वेट कर रहे हैं कि मोदी हटे तो भारत बटे और हम लोग कमाना शुरू करें, हम लोग खटे और हिंदुस्तान को लूटना शुरू करें। ये पूरा ऑपोजिशन सर इसी बात के लिए इंतजार कर रहा है, और ये है मोदी जी ना हटने वाले हैं, ना जाने वाले हैं, ना खाने वाले हैं, ना किसको खाने देंगे। उदय, मैं तुम्हें थोड़ी सी बात बता दूं, हमारे जो लोग सुनने वाले हैं उनको बता दूं। एक्चुअली क्या था, जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ ना, तो हमारी जो आइलैंड थी ये हमारे एक लायबिलिटी बने हुए थे, क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन का काम, इनको सेफ गार्ड करने का काम, उस टाइम दूसरे इश्यूज नहीं थे कि हम कैसे इनको सेफ गार्ड करें। तो उस टाइम पे जब 1965 का वार हुआ तो लक्षद्वीप के अंदर, आपके अंडमान निकोबार आइलैंड पे सिर्फ 200 पुलिसमैन थे, कोई आर्मी नहीं थी। और जो उस टाइम पे इंडोनेशिया के प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जनरल अयूब खान से कहा था 65 के वार के टाइम में कि हम क्या अंडमान निकोबार आइलैंड पे कब्जा कर लें, और कब्जा कर सकते थे। लेकिन बहुत सालों तक हमने कोई डेवलपमेंट का काम नहीं किया। डेवलपमेंट का काम शुरू हुआ 2014 के बाद, धीरे धीरे काम शुरू हुआ, और वहां पे हमने जो नेवल बेस बनाने की कोशिश भी की थी उससे पहले, उसको ट्राई सर्विस बेस के अंदर कन्वर्ट किया गया। वहां पे वारशिप रखे गए ताकि हम मलक्का स्टेट पे कंट्रोल कर सके। अगर चाइना आज हमसे डरता है तो वो डरता है मलक्का स्टेट के पास जो अंडमान निकोबार आइलैंड्स है उनसे डरता है कि कभी भी इंडिया उनकी ट्रेड को रोक सकता है, उनके बिजनेस को रोक सकता है। और इसी तरीके से जो लक्षद्वीप था उसके ऊपर भी हमें डर लगा हुआ था, वहां पे स्मगलिंग होती थी। 98% पॉपुलेशन लक्षद्वीप की जो आइलैंड्स हैं वो है मुस्लिम। लेकिन जब मालदीव ने हमको आंख दिखाई तो पीएम मोदी ने वहां पे विजिट किया था और लक्षद्वीप को डेवलपमेंट करने का काम शुरू किया था, और यहाँ पे टूरिस्ट जाना शुरू कर दिया लक्षद्वीप के अंदर। साथ में इन्होंने 2 जो वहां पे आइलैंड थी, अगाटी और एक और थी, वहां पे नेवल बेस बना दी। राजनाथ सिंह गए थे अपना वारशिप लेकर के, 2 एयरक्राफ्ट लेकर के, साथ में सबमरीन, पूरी फ्लीट। जब एयरक्राफ्ट कैरियर जाता है तो पूरी फ्लीट जाती है, 15 से 20 फाइटर आपके वारशिप सबमरीन की। 2 एयरक्राफ्ट कैरियर गए थे और साथ में वारशिप गए थे, साथ में सबमरीन गई थी, और यहाँ पे एक नेवल बेस बनाई लक्षद्वीप के ऊपर। और साथ में रिसेंटली उन्होंने एक और आइलैंड जो लक्षद्वीप की थी, जो क्लोजेस्ट है पाकिस्तान को, उसको भी डेवलप कर दिया ताकि पाकिस्तान पे नजर रखी जाए। और ये जो अंडमान निकोबार आइलैंड और साथ में लक्षद्वीप, ये दोनों इंडिया के दोनों कोनों में है। एक तरफ हम पाकिस्तान को काउंटर कर सकते हैं, एक तरफ हम चाइना को काउंटर कर सकते हैं। साथ में हम दोनों तरफ से सेफ गार्ड है कि हमारे पास जो आइलैंड है, और जो आइलैंड है इनको कहा जाता है फ्लोटिंग वारशिप्स, जो डूबते नहीं है। सो फ्लोटिंग एयरक्राफ्ट कैरियर्स, क्योंकि यहाँ पे एयरक्राफ्ट भी होते हैं, मिसाइल भी रखी जाती हैं, तो ये दोनों तरफ जो हमारी आइलैंड है इंडिया को सेफ गार्ड करती है, और इसीलिए इंडिया इन पे ध्यान देता है। मैंने कहा कि पहले इनको लायबिलिटी माना जाता था, लेकिन आज हमारे लिए असेट बने हुए हैं। और जो सोनिया गांधी का एक प्रोपेगेंडा है, या सोनिया गांधी का जो एटीट्यूड है, वो देश की सुरक्षा का नहीं है, वो देश को बर्बाद करने का है। इनको चिंता इंडिया की नहीं है, इनको चिंता है चाइना की, इनको चिंता है पाकिस्तान की। इनको देश से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि सोनिया गांधी के पास तो वैसे भी इटालियन, ये तो इटालियन है वैसे भी, और राहुल गांधी के पास तो ब्रिटिश नेशनलिटी है, बहुत जल्दी प्रूव हो जाएगा।
और राहुल गांधी को देश निकाला हो जाएगा और इनको वीजा देंगे, अप्लाई करेंगे, हमारी मर्जी होगी देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। और ये जब तक है तो शोर मचाते ही रहेंगे, मचाते रहो, चोर मचाए शोर। तो वैसे कहते हैं आपकी मोदी चोर है और हमारी जो एजेंसीज है उनको ब्लेम करते हैं। हिंदुस्तान का दिल चुरा लिया और कुछ नहीं, हिंदुस्तान की लॉयल्टी चुरा ली है उसने, मोदी जी ने। चोर तो वो है ही बड़े चोर सर, बिल्कुल। भगवान करे ऐसा चोर वो आए, उनके बाद के जो आए वो भी ऐसा ही चोर हो कि जो सिंसियरिटी से हिंदुस्तान में करप्शन हटाए और लोगों का दिल जीते। ठीक, और लगता है कि अपने साथ, और जिसको भी आप जो भी वीडियो देखते हैं इसको आप शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करें चैनल को, और साथ में आप अपने कमेंट्स दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा और क्या कमेंट कहना चाहते हैं इस वीडियो के बारे में, और क्या कहना चाहते हैं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के बारे में। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत।